लोग जानते हैं कि इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 5 जुलाई को पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता है। देखिए, यह आषाढ़ अमावस्या दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 5 जुलाई 2024 आषाढ़ अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 5 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद उपाय करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि 5 जुलाई को सुबह 4:57 पर शुरू होकर अगले दिन यानी 6 जुलाई की सुबह 4:26 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए अमावस्या का स्नान दान, पितरों की पूजा और तर्पण 5 जुलाई को ही किया जाएगा। अब दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक दीपक वाला जो उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे शनि दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को 5 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मात्र 15 दिन में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब हम वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के माध्यम से समझते हैं कि इस एक एक दीपक वाला उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को करने का जो समय है, वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शुक्रवार आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि यह एक हल्दी के दीपक वाला उपाय आखिरकार आप लोगों को करना कैसे है। तो देखिए, एक हल्दी के दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक और थोड़ी सी हल्दी, यानी कि एक चुटकी हल्दी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, आप सभी लोगों, इस दिन आपको हल्दी वाला एक दीपक अपने घर में जला देना है। रातों रात आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी। अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक अमावस्या वाले दिन अपने घर में जला देते हैं, तो देखिए, आषाढ़ का जो महीना है, इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति आषाढ़ के महीने में श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि श्री हरि विष्णु इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है, उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे, क्योंकि हल्दी जो है, यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेष करके यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय अमावस्या वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार आषाढ़ अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है।
इस दिन शिववास दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस दिन और भी बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनका निर्माण हो रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि आषाढ़ अमावस्या पर बन रहे ये दो शुभ योग यह बेहद फलदायी साबित होता है। दोनों शुभ योग में पहले ध्रुव योग और इसके बाद शिव योग बन रहा है। और इन योगों में आप कोई भी उपाय करते हैं, कुछ भी आप भगवान नारायण से मांग लेते हैं, न आपको वो देते ही देते हैं और आपकी सारी विश को वो पूरा कर देते हैं। फिर आपके जीवन की चाहे निर्धनता हो, गरीबी हो, उसे दूर होने में समय नहीं लगता है और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको विशेषकर इस बार अमावस्या वाले दिन करना है। तो देखिए, आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय करना है अमावस्या के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, ठीक है ना, बहुत ही जरा सा। एक चुटकी काला तिल लेना है और एक ही चुटकी आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आपको इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर अमावस्या के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं ना, इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है अमावस्या के दिन, इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी आप विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है, ये दूसरा वाला उपाय अमावस्या के दिन करके। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियां होती हैं, है ना, तुलसी की टहनियों को आपको छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ लें और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को श्री हरि विष्णु के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको ये पोटली अपने घर में, या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगें, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है ना। या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टहनियों जो होती हैं उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है, जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अमावस्या के दिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको अमावस्या के दिन उसकी लकड़ियों को नहीं निकालना है, क्योंकि अमावस्या के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनियां हैं तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए जाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं
और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं। ठीक है ना? तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं। और आपको जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं, वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ। लेकिन अमावस्या के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते श्री हरि विष्णु को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी उसके साथ, आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूल कर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है, और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है। ठीक है ना? क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। भूल कर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वो दुख अगर श्री हरि विष्णु से कहते भी नहीं है, ना आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है, यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है। क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीजों को हल्दी दूर कर देती है। क्योंकि जहां पर हल्दी होती है, वहां पर ये सारी चीजें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज, हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तो आपको पिसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, और ये एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे, और फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, ये हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहां पर है। ये दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सूख गया या किसी किसी के घर में होता नहीं है ना? तो वो लोग क्या करेंगे, मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, वहां भी आप लगा सकते हैं। वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने लगाना है। उनकी कोई तस्वीर है, वहां पर आप लगा दें। तो देखिए, जब भी आप हल्दी का दीपक श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए। आपके जीवन की जो निर्धनता है ना, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें। ठीक है ना? चावल आपको नहीं रखना है अमावस्या के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन आपको चावल दीपक के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं ना, जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं, जिससे आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, प्रतिभा, पैसे की वृद्धि होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की नई नई अपडेट की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।